सुनसान गांव हरगनखेड़ी। रात के लगभग 10 बजे थे। चारों ओर घना अंधेरा फैला था। सड़क के दोनों तरफ खड़े पुराने पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी को घूर रहे हों। हेमंत अपनी बाइक पर अकेला चला जा रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और पेट्रोल भी लगभग खत्म होने वाला था। तभी सामने एक जंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। स्वागत है हरगनखेड़ी गांव में। नीचे कुछ लाल रंग से लिखा था, पर अब वो पढ़ा नहीं जा सकता था। जैसे ही हेमंत गांव में दाखिल हुआ, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। न कोई स्ट्रीट लाइट, न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न इंसानों की मौजूदगी। घर थे लेकिन खामोश। दरवाजे खुले, खिड़कियां टूटी हुई, जैसे सब कुछ एक ही रात में छोड़ दिया गया हो। कोई है? हेमंत ने आवाज लगाई। सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी दूर एक झिलमिलाती लालटेन दिखी। उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। धंसी आंखें, सफेद बाल और चेहरा ऐसा जैसे किसी भयानक राज का बोझ उठाए हो। यहां मत रुको बेटा, बूढ़ा फुसफुसाया। रात के बाद हरगनखेड़ी अपने मरे हुओं को ढूंढती है। हेमंत कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। अब हेमंत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, सीधे उसकी ओर। हवा में सड़ांत भर गई। एक पुराने घर से बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। डर के बावजूद हेमंत अंदर गया। कमरे में टूटे खिलौने पड़े थे और दीवार पर खून से लिखा था, हम अब भी हरगनखेड़ी में हैं। दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा असहनीय ठंडा हो गया। हेमंत को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास सांस छोड़ी हो। तुम क्यों आए हो? एक कर्कश आवाज गूंजी। धीरे धीरे अंधेरे से परछाइयां निकलने लगी। जले चेहरे, खाली आंखें और मुड़ी हुई हड्डियां, वे सब हेमंत को घेरने लगे। ये गांव आग में जल गया था, एक भारी आवाज बोली, और जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। पूरी ताकत लगाकर हेमंत ने दरवाजा तोड़ा और भाग पड़ा। पीछे से चीखें, हंसी और रोने की आवाजें उसका पीछा करती रहीं। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। हेमंत ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई गांव नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, हरगनखेड़ी, मरे हुओं की धरती। हेमंत जिंदा बच गया, लेकिन हर रात उसके सपनों में हरगनखेड़ी उसे बुलाता है, क्योंकि जो एक बार हरगनखेड़ी में कदम रख ले, वो कभी पूरी तरह लौट नहीं पाता। हेमंत के गायब होने के बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस रात वो लापता हुआ, उसी रात शहर के बाहर वाले रास्ते पर लोगों ने एक नया बोर्ड देखा, स्वागत है हरगनखेड़ी, जबकि सब जानते थे कि वो गांव अब मौजूद ही नहीं है। 3 दिन बाद हेमंत का सबसे अच्छा दोस्त विशाल उसे ढूंढने निकला। पुलिस ने मामला बंद कर दिया था, लेकिन विशाल को यकीन था, हेमंत जिंदा है कहीं न कहीं। शाम ढलते ही आसमान लाल हो गया। हवा में अजीब सी ठंड घुल गई। तभी विशाल की नजर उसी जंग लगे बोर्ड पर पड़ी, हरगनखेड़ी। हरगनखेड़ी पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।